घर में बता के जाना पड़ता है कि हम यहाँ जा रहे हैं। दोस्त होते हैं कि चलो बैग उठाया निकल गए। मैं लिटरली कभी भी घर से बाहर जा सकता हूँ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बचपन में हम कुछ बातें सीखते हैं, कुछ बातें स्कूल में सिखाई जाती हैं तो कुछ घर में, और कुछ बिना कहे ही बिना लिखे ही हम तक पहुंच जाती हैं। ऐसे नियम जो शायद किसी ने तय नहीं किए, फिर भी सबने माने। हम सबका बचपन था एक ही दुनिया में, एक ही समाज में, पर क्या वो बचपन सबके लिए एक जैसा था? क्या एक लड़की और एक लड़के को बड़े होते हुए एक जैसी दुनिया मिली? क्या एक जैसी आज़ादी मिली, एक जैसी हदें मिली, और क्या एक जैसे सपने? द रूल्स वी नेवर रोट एक कोशिश है समझने की कि कैसे छोटी छोटी बातें धीरे धीरे जिंदगी जीने का तरीका बन जाते हैं। वेरी केयरफुल और अपने आप को बचा के चलना है और अपना आंखें खोल के चलना है। ज़्यादा बॉयज़ के पास से जाना बात नहीं करनी है और टाइम से घर जरूर आ जाना है। किसी बॉय को छूने नहीं देना अपने आप को, ये एडवाइस दी। स्टे अवे फ्रॉम बॉयज़। यही The first advice was be brave, be solid, और अपने आप को लाइक कुछ ऐसी टैक्टिक्स सीखो जिससे अपना सेल्फ डिफेंस कर सको। सबसे पहले तो वो लोग घर से बाहर भेजते ही नहीं थे, और घर से बाहर भेजते थे तो फिर सारी पूरी एडवाइस देकर भेजते थे कि जहाँ पर जाओ समय से घर पे वापस आना है और कहीं और नहीं जाना है। कहीं और जाते हो तो हमसे कह के जाना है। यही सब होता है, वही हम लोग फॉलो करवाते हैं अपने बच्चों से। Just don't put your phone on silent. Send your live location. Like as such कोई एडवाइस तो नहीं, because I'm a single child. मेरे को अपने ऊपर डिपेंड करना है, ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। जो मुझे सबसे पहले याद है कि तो मेरे को सेफ्टी एडवाइस ये मिली थी कि ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हम लोगों का मास्टर ऐसा रहता है कि लोग नहीं समझते हैं और हम लोग को समझते नहीं हैं, और लोग जैसे लड़कों की नज़रें भी होती है सही नहीं होती हैं सब चीज़ें। I think it was about playing, not playing too harshly outside with your friends, and be careful and not to get any stitches and etc. So yeah, that. जहाँ आप नौकरी कर रहे हो ना, वहाँ पे जेंट्स भी होंगे, मतलब कि आपके से ज़्यादा एज के भी होंगे, छोटी एज के भी होंगे। कपड़ा उस हिसाब से डाल के जाना जिस हिसाब से आप बैठने में आपको दिक्कत ना हो, और आपने ऑफिस में काम करना किसी की बुरी नजर नहीं। तो आज भी 10 बजे इज़ माई अल्टीमेट टाइम, बिकॉज चाहे मैं ड्राइव कर रही हूँ तब भी आई फील कि टिल 10 आई एम सेफ, आफ्टर 10 आई एम नॉट सेफ। लाइक आफ्टर डार्क पेरेंट्स अलाउ मी टू, मतलब नियर बाई एरियाज़ में, जैसे कुछ सामान लेना हो गया, अभी ऐसे ऐसा अलाउड नहीं करते कि कहीं दूर जाना है, ऐसे अलाउड नहीं करते। When I was a kid, no, but afterwards when I was in my teens, my parents were pretty chill about it, so yeah, it was not an issue. नहीं, अंधेरे के बाद हम लोग को अलाउड नहीं होता है बाहर जाना। एज अ रिलीजियस बेसिस पे भी नहीं होता है और वैसे बेसिस पे भी नहीं होता है। हाँ, पेरेंट्स के साथ जा रहे हो वो अलग है, बट फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा आउटिंग मना ही रहती है। लड़के हो आप तो इट्स फाइन कि आप 9 बजे भी आप फ्रेंड के साथ आ रहे हो। हाँ, अंधेरा होने के बाद अकेले बाहर नहीं जाते। सावधानी बहुत ज़्यादा लेना पड़ता था जो भाई को नहीं लेना पड़ता था। ये सोसाइटी प्रेशर था, नॉट फ्रॉम पेरेंट बट सोसाइटी, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स फ्रॉम सोसाइटी। भाई को अलाउ है फ्रीडम, ऑल फ्रीडम दो, क्योंकि हम देख सकते हैं कंपैरेटिवली भाई को ज़्यादा फ्रीडम है और हमें कम फ्रीडम है कि हमें जल्दी अच्छे हैं, लेकिन उस चीज़ में कर ही देते हैं। बट ये मानना ज़रूरी भी है आजकल का माहौल जो थोड़ा, तो हमें कुछ ऐसे रोक टोक तो नहीं होती कि तुम इधर नहीं जा सकते उधर नहीं जा सकते, बट जैसे मैंने बताया मेरी कज़िन, हम उसे उसके घर वाले नहीं निकलने देते। लाइक कई बार ट्रिप्स की बात हो गई, ट्रिप्स पे अलाउ कर देते हैं बॉयज़ को, गर्ल्स को। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत डिटेल पूछता है, आइटिनरी पूरी मांग लेता है, बट बॉयज़ के साथ ऐसा नहीं होता। And I don't think so there was much of a difference, but yes, there was safety concerns of towards them more than me, of course, because of the situations outside. मेरी फैमिली में यही है कि मेरे भाई को भी वही चीज़ बोला जाता है कि भाई शाम से पहले तुम घर आ जाओ। तुम गली में भी हो तो शाम से पहले तुम घर आ जाओ, इवन यू आर अ गर्ल और यू आर अ बॉय, तो इट्स इक्वल। एक छोटा भाई हो 5 साल का, वो 18 साल की लड़की के साथ माँ उसको भेज देती है कि जा भाई के साथ चला जाओ। भाई क्या करेगा, वो 5 साल का बच्चा है।
लेकिन brothers could go out for a movie with his friends, whereas I was not given permission so easily. ऑब्वियसली जब ब्रदर्स हैं वो लोग मतलब काफ़ी लेट नाइट तक आते हैं, 1-2 बजे तक, और मेरे को 7 बजे घर में होना ही होता है। डिफ्रेंसिएशन तो बचपन से ही देखा है मैंने कि वो लोग गली में खेल रहे हैं और हम घर में खेल रहे होते हैं। 13-14 साल की एज में पता लगने लग गया था कि हाँ सब कुछ डिफरेंस ही होता है। ये बचपन से सुनता आया था, लेकिन अब पिछले 5-10 साल से ऐसा कुछ नहीं। जैसे बर्ड सबके बराबर है, बस आपको सिर्फ जिसको मौका मिल जाता है वही उस शिखर पे पहुंच जाता है। 15-16 की एज में रियलाइज हो गया था, जब दोस्तों को देखने लग गए थे तब से रियलाइज हो गया। I think it was when we were in 7th and 8th. So that was the time when we saw, you know, differences, we saw stereotypes. एडोलेसेंट एज, टीनेज आपको ज़्यादा एट बर्थ भाई, एट बर्थ सीरियसली एट बर्थ नहीं, टीनेज पे सबसे ज़्यादा फील होता है कि नहीं मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है लेकिन हम नहीं जा सकते, भाई को ज़्यादा देर तक मिला हुआ है, लेकिन टीनेज पे में ज़्यादा फील होता है। ऑब्वियसली बर्थ से तो किसी को फील नहीं होगा। बचपन से ही लड़के लड़कियों को डिफरेंट ट्रीट किया जाता है कि ज़्यादा हंसो मत, लड़कियों को बोला जाता है ज़्यादा हंसो मत, ज़्यादा दांत मत फाड़ो। ये अप टू क्लास 5 हम बॉयज़ गर्ल्स साथ में खेलते थे, मतलब वो पकड़म पकड़ा हो, कुछ भी हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, हम साथ में खेलते थे। तो मुझे ये फीलिंग नहीं था अंदर से कि हम गर्ल है तो हमें कुछ अलग करना चाहिए। पर उसके बाद क्लास 6 में एट द एज ऑफ 12 जब मैं सिटी पे आ गई, मेन सिटी पे आ गई, वहाँ पर मैंने देखा सबसे पहली बात ये हुई, नहीं गर्ल्स हमारे साथ नहीं खेल सकती। तो मैं सबसे पहले मुझे समझ में आया कि मैं गर्ल हूँ, मैं कुछ और ही हूँ। तो जैसे मैं स्पोर्ट्स में थी, मैं सुबह रनिंग के लिए निकलती थी तो मेरे पीछे 10 बॉयज़ ऐसे निकल जाते थे क्योंकि मैं गर्ल हूँ। तो ये बात मुझे सबर्बन में इतना समझ में नहीं आया जितना सिटी में आने के बाद हुआ। तो ये वेरी अर्ली स्कूल में भी आई थिंक मतलब बहुत ही पहले, मे बी लाइक 4th क्लास, जब मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल के बीच में जैसे तब से नहीं ऐसे रियलाइजेशन एंड देन लाइक जब बात बीपीएम को समझ में आई, ठीक है, एंड देन पता चला यार उनके लिए द वर्ल्ड इज अ डिफरेंट प्लेस दैट वाज। दिन के टाइम सब कुछ काफ़ी नॉर्मल लगता है, लोग अपने कामों में बिजी होते हैं, फैमिलीज़ के साथ होते हैं, कोई ख़ास डिफरेंस फील नहीं होता। पर थोड़ा ध्यान से देखो तो कुछ चीज़ें रिपीट पे होती हैं। एक कॉल घर पे करना कि हाँ पहुंच गई हूँ, एक मैसेज करना, लाइव लोकेशन शेयर करना, कब वापस आना है, कितनी देर रुकना है। और फिर कुछ लोग होते हैं जिनके लिए डिसीजन ही नहीं लगते, ये डिसीजंस कभी कम्प्लीटली फ्री नहीं लगते। रात होते होते ये डिफरेंसेस और ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। स्पेस सेम है, शहर सेम है, पर एक्सपीरियंस शायद सेम नहीं। तो शायद सवाल ये नहीं है कि लड़का और लड़कियां इक्वल है या नहीं, शायद सवाल ये है कि कौन कितनी बार रुक कर सोचता है और कौन बिना सोचे ही चल देता है। और शायद वही फ़र्क है।